दोस्तों मेन चुनाव में नहीं लड़े प्रशांत किशोर, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव है वहां पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या दूसरों को बनाया हीरो, क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे प्रशांत किशोर? इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। रविवार 5 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा कर दी गई। प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने कई पार्टियों के लिए काम किया है। चुनावी कैंपेन में कई पार्टियों को सफलता भी मिली है। प्रशांत किशोर इसकी चर्चा भी अक्सर करते रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दूसरों के सियासी हीरो बनाने वाले प्रशांत किशोर क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे? एक पत्रकार धीरेन्द्र कुमार से पूछा गया कि प्रशांत किशोर कई लोगों को सुपरस्टार बना चुके हैं, जिसका भी पीआर उन्होंने किया है उसको जीत मिली है। क्या खुद को इस बार सुपरस्टार बना पाएंगे? इस पर कहा कि ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर विपक्ष के रथ को फंसा दिया है और अगर बीजेपी को रोकना है तो विपक्ष प्रशांत किशोर के पीछे लामबंद हो। अगर विपक्ष लामबंद नहीं होता है तो इस बार प्रशांत किशोर चीख चीख कर कहेंगे कि ये विपक्ष बीजेपी के रथ को रोकने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को सेफ मैसेज देने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि वोटों का बंटवारा हो और बीजेपी चुनाव जीत जाए। यानी कि यह साफ है कि विपक्ष अगर साथ दे तो प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना अधिक है। बांकीपुर सीट बीजेपी की रही है और यहां से विपक्ष का जीतना हमेशा मुश्किल रहा है। ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर के लिए पॉजिटिव चीजें क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर शिक्षित हैं, अगड़ी जाति से हैं और बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, स्वर्ण बहुल क्षेत्र है। पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर स्वर्ण जाति से आते हैं। तो बीजेपी का जो जातिगत आधारित वोट बैंक है उसमें भी प्रशांत किशोर सेंधमारी कर सकते हैं। यह सीट कायस्थ बहुल है, लेकिन स्वर्णों में सिर्फ कायस्थ ही नहीं अन्य भी जातियां हैं जिनका वोट प्रशांत किशोर जो है वो ध्यान खींच सकते हैं। धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि भर्तीवारी इनकाउंटर का मामला भी गर्म है, इसका भी फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। चर्चा है कि पीके काफी डैमेज करेंगे। क्या कुछ नेगेटिव बातें प्रशांत किशोर के लिए हो सकते हैं? इस पर कहा कि प्रशांत किशोर खुद की पॉलिटिकल छवि को गढ़ने में अभी नाकाम रहे हैं। कभी कांग्रेस को जिताने का ठेका लेते हैं, कभी डीएमके को जिताने के लिए काम करते हैं। जिस समय प्रशांत किशोर के मैदान में होना चाहिए था वो नहीं रहे। प्रशांत किशोर मैदान में आगे टिकेंगे या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जब इतना बड़ा कहीं ना कहीं फैसला ले रहे हैं तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा। इस पर अपनी राय बताइए और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।